आखिर पवन पुत्र हनुमान जी के उड़ने की गति कितनी थी और आखिर कितने समय में पवन पुत्र हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए थे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बचपन में हम सब ने रामायण की कहानियां जरूर सुनी, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने का किस्सा भी सुनने को मिला था, जिसमें संजीवनी बूटी न मिलने पर किस तरह से वो पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे, वो भी एक रोचक कथा के साथ। और आज इस खास वीडियो में हम कुछ खास तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर हनुमान जी की उस समय में रफ्तार क्या रही होगी जब वो हजारों किलोमीटर दूर संजीवनी बूटी लेकर आए। हम सब यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी का मेघनाद के साथ युद्ध हुआ था। किस तरह लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रात्रि के 4 पहर होते हैं, जिसमें रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम पहर यानी कि चौथा पहर खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। और अगर हम आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध लगभग 9 बजे शुरू हुआ था, जिसमें उनका युद्ध 1 पहर तक यानी कि 3 घंटे तक चला होगा। उसके बाद ही मेघनाद ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यानी कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का कुल समय 12 बजे के आसपास रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से लेकर विभीषण द्वारा सुसैन वैद्य को लाने के लिए जब कहा गया, तब उस समय कुल मिलाकर 1 घंटे का समय तो यूं ही निकल गया होगा, जिसमें आधे घंटे तो हनुमान जी ने भी श्री राम को सांत्वना दी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 घंटे। और मान लीजिए यानी कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत लेने गए तब कुल मिलाकर 1:30 बज रहे होंगे। वहीं हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत 5 बजे से पहले यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ही ले आए थे। यानी कि मात्र 3.5 घंटे के अंदर ही हनुमान जी लंका से संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत और फिर द्रोणागिरी पर्वत से वापस लंका आए थे। वहीं इसी 3.5 घंटे के बीच में ही उन्हें कालनेमी राक्षस और साथ ही साथ भरत जी भी मिले थे। जहाँ एक तरफ कालनेमी राक्षस ने उनका कुछ समय बर्बाद किया, वहीं जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर वापस आ रहे थे तब भरत जी का तीर लगने के कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। कुल अनुमान से अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी लंका से द्रोणागिरी पर्वत और फिर द्रोणागिरी पर्वत से वापस लंका 2 घंटे के भीतर आए थे। वहीं अगर इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देखा जाए तो श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर यानी कि आने और जाने दोनों तरफ की यह दूरी कुल मिलाकर लगभग 5000 किलोमीटर तक है। और बजरंगबली ने 5000 किलोमीटर की ये दूरी मात्र 2 घंटे में तय की थी। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक निकलती है। और अगर इसकी तुलना ध्वनि की रफ्तार से की जाए तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना से ज्यादा बैठती है। अब इसके भी बहुत सारे कारक देखे जाएं तो हनुमान जी के पास लघिमा नामक सिद्धि थी, जिसके हिसाब से वो अपने वजन को हल्का और भारी कर सकते थे। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि हनुमान जी ने उस समय लघिमा नामक सिद्धि का उपयोग किया था, जिस वजह से उनके उड़ने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर देखा जाए तो हनुमान जी ने कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से द्रोणागिरी पर्वत की तरफ उड़ान भरी थी। अगर आपको इससे पहले ये जानकारी मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जानकारी दें। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।